हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके समाज स्टडी। तो आज के अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं एक बात कि मेरे पिछली वीडियो के अंदर जैसे आपको बताया कि मैं आपको राज्य बता चुका हूं कि हमारे भारत में कौन कौन से राज्य हैं और उसकी राजधानियां क्या क्या है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि हम अगली वीडियो के अंदर भारत का मैप के अंदर उन्हें करने वाले हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया और आया कि क्यों ना हम पहले भारत का मैप करने से पहले हमारे जो भारत के अंदर जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में भी चर्चा कर ली थी, क्योंकि फिर एक साथ ही हम इकट्ठा भारत के मैप में उन सबका मिश्रण कर देंगे। तो ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तो भारत के अंदर मैंने कितनी बताई, भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? टोटल 8 हैं, टोटल 8। तो वर्तमान के अंदर भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से हैं उस पर बात करने से पहले आपको पता है जीके स्मार्ट स्टडी प्रो तो बिल्कुल स्मार्ट तरीके से करवाने वाला हूं। तो इससे पहले आपको पता है एक कहानी करते हैं, फिर हम कहानियां आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है, तो कहानियां करते हैं और उस कहानी से आपको ऑल टू ऑल 8 के 8 ये याद करवा दिए जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए हम कहानी सुनाते हैं। और आज की कहानी जो है एक बूढ़ी दादी जी की है, एक बूढ़ी दादी जी जो अपने किसके अंदर बैठी है? अपने घर के अंदर बैठी है, अपने बंगले के अंदर बैठी है, अपनी हवेली के अंदर बैठी है। किसके अंदर बैठी है? बूढ़ी दादी कहाँ बैठी है? बूढ़ी दादी कहाँ बैठी है? दादी किसमें बैठी है? हवेली के अंदर बैठी है। और दादी एक दिन अपनी हवेली के अंदर बैठी बैठी उसने एक आइडिया सोचा, उसके दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना मैं कहीं पर घूमने चली जाती हूँ। अकेली हूँ, घर के अंदर अकेली, आपको पता है बूढ़े लोग हो जाते अकेले होते तो हम सोचते हैं कहीं ना कहीं टूर मार आए, घूम आए। तो उसी तरह इस दादी ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं कहाँ पर घूम कर आऊँ, घूमने का प्लान बना, एक लक्ष्य बनाया। क्या बनाया? एक लक्ष्य बनाया। किस चीज का? घूमने का लक्ष्य बनाया। एक टारगेट बनाया, एक लक्ष्य बनाया। इन दादी जी ने एक लक्ष्य बनाया, लेकिन किस चीज का? घूमने का बनाया। और घूमने के लिए कहीं तो जाने वाली थी, कहाँ घूमने जाऊंगी ऐसा तो नहीं सोचा, नहीं कोई टारगेट नहीं, कहाँ घूमूंगी। टारगेट बनाया कि मैं द्वीप के ऊपर घूमने जाऊंगी, द्वीप के ऊपर घूमने जाऊंगी। अब देखिए, द्वीप या द्वीप जो मर्जी समझ ली, द्वीप नहीं, द्वीप, ठीक है, द्वीप के ऊपर घूमने जाऊंगी। तो दादी जब भी मतलब ये सोचकर जब इन्होंने सोचा तो उन्होंने क्या सोचा? द्वीप पर क्या होती है? बर्फ होती है, बर्फ। देखो कहानी से रिलेट करना अपने को, सही है गलत है कुछ नहीं। तो बर्फ क्या होती है? जमी हुई होती है उसके अंदर, द्वीप के ऊपर, ठीक है, जमी हुई थी। तो दादी ने एक लक्ष्य बनाया। क्या? स्टार्टिंग से हम दोबारा करते हैं कि एक बूढ़ी दादी अपने घर में अपनी हवेली के अंदर बैठी हुई थी और एक दिन उन्होंने घूमने का प्लान बनाया। क्या बनाया? एक टारगेट बनाया, एक लक्ष्य बनाया कि हम घूमने के लिए कहाँ जाने वाली हूँ? मैं द्वीप के ऊपर जाने वाली हूँ। और उस द्वीप पर क्या मिलता है? बर्फ जमी हुई मिलती है, बर्फ जमी हुई। और दादी ने सोचा क्यों ना घूमने जा रही हूँ, किराया लगा रही हूँ, तो उस बर्फ को लेकर साथ आऊंगी, उस जमी हुई बर्फ को लेकर साथ आऊंगी, जमी हुई बर्फ को लेकर। तो कहानी मेरे को लगता है आपको याद हो रही है, जीके समाज स्टडी पर है, याद कैसे नहीं होगी। तो देखिए, बर्फ जमी हुई लेकर आऊंगी। तो जैसे दादी ने टारगेट बनाया तो अगले दिन दादी यहाँ से चलती है अपने घर से द्वीप की ओर अपने कदम बढ़ाती है। तो क्या होता है? जैसे ही घर से निकलती है तो एक बिल्ली क्या कर देती है? रास्ता काट देती है। दादी के सामने से निकल जाती है, गुजर जाती है, एक रास्ता काट देती है दादी का। तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर जब भी सुनने में आया होगा, आपने कभी सुना होगा कि इंडिया में जब भी बिल्ली रास्ता काट देती है तो कहते हैं कि अशुभ माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो दादी की जब रास्ता काट दिया, इस बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो दादी को आना था, सिंपल सी बात, तो गुस्सा आ गया। और दादी को इतना खतरनाक गुस्सा आया कि दादी ने अपने बाल बूल खोलकर और क्या कर लिया? चंडी का रूप धारण कर लिया, पूरी चंडी बन गई, चंडी की तरह लगने लगी। अब जब चंडी की तरह लगने लगी तो लेकिन क्या करें, वो तो चंडी की तरह लगनी थी। तो बिल्ली को क्या कहा कि आज के बाद मेरे सामने मत आ जाना, मेरे को दिखाई मत देना, ऐसा वैसा कहकर अपना गुस्सा ठंडा करके अपने द्वीप की तरफ बढ़ने लगी, अपने कदम बढ़ाने लगी। और जैसे ही द्वीप के ऊपर जाती है दादी, अपने द्वीप के ऊपर जाती है दादी, तो क्या देखती है? वहां जाने के बाद दादी देखती है कि बर्फ तो है ही नहीं वहां पर।
वृत्त तो वहां पर है नहीं, कि वृत्त तो वहां पर है ही नहीं द्वीप के ऊपर। वहां क्या था, दाख, दाख सुनिए ना आपने, जिसे हम किशमिश कहते हैं, दाख, दाख, दाख तो सुनी होगी, किस्मत, किशमिश कहते हैं। तो वहां पर ओनली टू ओनली दाख थी, दाख, दाख, याद रखना वहां पर दाख थी। लेकिन एक कानून था वहां पर द्वीप के ऊपर कि दाख कोई ले जा नहीं सकता, कोई दाग को ले जा नहीं सकता। तो दाग को कोई ले जा नहीं सकता, तो दादी ने सोचा ही था द्वीप से बर्फ लेकर आऊंगी, लेकिन बर्फ तो थी नहीं। तो दादी ने क्या किया, उस दाग को, उस कानून को फुद्दू बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए क्या किया, चोरी कर ली, चोरी कर ली। क्या बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए चोरी कर ली उस दाग की, क्योंकि वैसे तो कानून था कोई ले जा नहीं सकता था, तो फुद्दू बनाने के लिए उसने दाग की चोरी कर ली। तो अब देख लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो सारे आ गए मेरे को लगता है ना। तो कैसे हैं वो तो मैं बताने वाला हूँ, ये तो कहानी थी, एक बार और कर लेते हैं हम। देखिए, एक बूढ़ी दादी जी अपने हवेली के अंदर बैठी हुई थी, एक बूढ़ी दादी अपने घर की हवेली के अंदर बैठी हुई थी, और एक दिन उन्होंने एक लक्ष्य बनाया एक द्वीप के ऊपर जाने का, एक द्वीप पर जाने का। और उन्होंने सोचा उस द्वीप के ऊपर से मैं क्या लेकर आऊंगी, एक जमी हुई बर्फ लेकर आऊंगी, जमी हुई बर्फ लेकर आऊंगी। लेकिन जब घर से बाहर निकली तो एक बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया, एक बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया। और जब रास्ता काट दिया एक बिल्ली ने उनका, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने एक चंडी का रूप धारण कर लिया। गुस्सा आ गया कि साली ने मेरा रास्ता काट दिया, साली ने मेरा रास्ता काट दिया। तो देखिए, तो अब दाग, तो वहां पर चोरी क्या लेने गई थी, जमी हुई बर्फ, लेकिन वहां पर वो तो मिली नहीं, तो दाग थी वहां पर, दाग यानी किशमिश थी। तो वहां से, लेकिन वहां पर एक कानून था द्वीप पर कि कोई ले जा नहीं सकता, इसलिए इस दाग की क्या कर ली, चोरी, और कानून को क्या बना दिया, फुद्दू बना दिया। तो अब देखिए आगे मैं क्या करवाता हूं आपको, तो इससे आगे मैं बताने वाला हूं आपको, बिल्कुल टू बिल्कुल आपसे रिलेट करवाने वाला हूं। और जब भी आपको एक चीज और बताना भूल गया हूं मैं आपको, तो इससे अब आगे मैं तो ये लेने गया था मैं वहां पर, लेकिन जब दादी का रास्ता बिल्ली ने काटा तो दादी ने एक चीज और की थी, अंड बंड की गालियां देनी स्टार्ट कर दी थी। अंड बंड, गुस्सा आ गया, चंडी का रूप धारण कर लिया और अंड बंड की गालियां स्टार्ट कर दी थी कि साली तेरे, मैं समझ गए होंगे यार। तो इसीलिए मैंने पहले ही इस वीडियो में ये दिया नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा था, तो मैंने कहा क्यों ना हम बाद में एक साथ दे देंगे। तो 8 राज्य अब याद करवाने वाला हूँ, बेसिक से है, और आपको पता है हम हंसखेट के करते हैं, जीके स्मार्ट स्टडी पर बिल्कुल स्मार्ट तरीके से करते हैं मेरे भाई, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। और भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, बिल्कुल जिंदगी भर नहीं भूलने वाले, और ना ही भूलने दूंगा आपको। 4 ऑप्शन देखने के बाद तो आंख मीच के कर दो मेरे भाई। तो अब देखिए आगे मैं आपको बता देता हूं। तो पहले क्या थी, दादी थी, कहां, पहला क्या करे, दादी कहां बैठी हुई थी, हवेली के अंदर बैठी हुई थी, और कहां जाने वाली थी, द्वीप के ऊपर जाने वाली थी। तो दादर नगर हवेली, दादी से दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, दमन और द्वीप। तो पहले ये 2 अलग अलग हुआ करते थे द्वीप, पहले ये अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अभी हाल ही में कुछ टाइम में इन दोनों को एक ही बना दिया गया। एक बार तो 9 बने थे, लेकिन अब 8 है भारत के अंदर, याद रखना। एक बार पहले 9 थे, तो एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं कब इनको मिक्स किया गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब भी हमारी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, तो दूसरा क्या था, दादर नगर हवेली, और दूसरा था दादी ने क्या बनाया था, एक लक्ष्य बनाया था, एक लक्ष्य बनाया था, लक्ष्य द्वीप, लक्ष्य से लक्ष्य द्वीप बन गया मेरे भाई। कुछ नहीं, बिल्कुल कहानी से निकाल दूंगा, और कहानी आपको भूलते नहीं हो, मेरे को पता है इंडिया के अंदर कहानी ही तो चलती है। तो लक्ष्य द्वीप से लक्ष्य, लेकिन क्या लेने का लक्ष्य बनाया, वहां से क्या लाने का, जमी हुई बर्फ, जमी से क्या बना, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर बना। चौथा देख लीजिए, जम्मू कश्मीर बना। लेकिन जैसे ही दादी अपने घर से निकली तो क्या हुआ, बिल्ली ने क्या किया, किसने, बिल्ली ने रास्ता काटा था, बिल्ली से बना दिल्ली। बिल्कुल प्रश्न से अंदर ही, कहानी के अंदर से निकाल रहा हूं यार। 5वां देख लीजिए, अब जब वहां से दिल्ली, मान के चलिए जब बिल्ली ने रास्ता काटा तो दादी ने क्या गालियां दी थी ना, अंडमान की गालियां दी थी ना, बिल्कुल दी थी ना। तो अंड से बना अंडमान निकोबार। और एक बात कही थी निकोबार की, बार बार आज के बाद मेरे सामने नजर ना आना, बार बार से निकोबार।
निको नहीं आना, निको नहीं आना, बार बार मेरे सामने नहीं आना। तो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा मेरे को बता दीजिए। अब छठे पर आ गए हम, बिल्कुल छठे के ऊपर आ गए। तो दिल्ली रास्ता काटा तो दादी ने क्या किया, अपने बाल बुल खोल लिए थे तो क्या कर लिया था, चंडी का रूप धारण कर लिया था। चंडी से क्या बना, चंडीगढ़। दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मेरी बात तो आपको सुन रही होगी। तो चंडी से चंडीगढ़ बना। अब सातवां आ गए हम, सातवां यहाँ लिख देते हैं, बिल्कुल सातवां यहाँ लिख देते हैं हम, सातवां आ गए। तो वहाँ गए, लेकिन क्या लेने गई, बर्फ लेने गए, लेकिन बर्फ तो वहाँ मिली नहीं। तो क्या मिला, लद्दाख। दाख से क्या बना, लद्दाख, लद्दाख। देखिए लद्दाख, इन दोनों जम्मू कश्मीर और इन दोनों को बनाई गई हाल ही में। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, धारा 370 लगाकर उसको हटाकर 2 यूटी बनाई गई, यानी यूनियन टेरेटरी बनाई गई, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। ठीक है, तो 8वें पर आ गए भाई। बस याद हुआ कि नहीं हुआ, अगर याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे मेरे भाई। तो 8वां पर आ गया, और 8वां आपको बता रहा हूं मैं कौन सा 8वां मेरा भाई है। बिल्कुल आपको मैंने बताया वहां से चोरी करनी नहीं थी, कानून बना हुआ था, लेकिन चोरी की क्या किया, कानून को क्या बनाया, फुद्दू बनाया, यानी पुदुचेरी, पुदुचेरी, पुदुचेरी कर लीजिए या पांडुचेरी कर लीजिए, जो भी है, पेडुचेरी पुडुचेरी कर लीजिए, एक ही बात है, याद हो गया। और तो 8 के 8 हो गए ना, बिल्कुल आपको याद, प्रश्न आपको आ गया। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इनकी राजधानियां करके उत्तर मैं दे दूंगा आपको, और इन्हीं के अंदर से उत्तर निकलवा दूंगा, इन्हीं के अंदर से इनके उत्तर निकलवा दूंगा, इन्हीं के अंदर से। कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कहा मैं प्रश्न से उत्तर निकलवा दिया करूंगा, बस आप देखिए तो सही, मजा लीजिए बस। तो नेक्स्ट वीडियो में इनकी राजधानियां कर लेंगे, और उसके बाद हम भारत के नक्शे में इन सबको एक साथ मिक्स कर देंगे। और मैं आपको बता दूं तो कोशिश करूंगा यार, टाइम नहीं लेकिन निकला मेरे से, तो जल्दी कंपटीशन एग्जाम के ऊपर आपको प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। जैसे भारत के राज्य करा दी तो उसका जल्दी मैं आऊँगा, मैं 1-2 दिन में बनाकर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं लग रहा है यार, थोड़ा सा बिजी हूँ इन दिनों में। तो उम्मीद करूँगा आप मेरा साथ दोगे, लेकिन जैसे ही अपलोड होती है उसके ऊपर वीडियो में, अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बता भी दूंगा, और उस वीडियो के अंदर उनका लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस सेट लगाकर पता चल जाए आपको कि आपको कितने पानी में, क्या आप जीके स्मार्ट स्टडी पर कर पा रहे हो, उसका आंसर भी दे पा रहे हो कि नहीं। उसके ऊपर हम कंपटीशन एग्जाम के अंदर हम बताने वाले हैं कि आप क्वेश्चन बनता किस तरह का, कितना हार्ड बन सकता है, और 2025 तक कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इतना ही कहूँगा, पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, और अपने यार, आप एक देश के अच्छे नागरिक हो मेरे भाई, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, तो अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सब लोग पढ़ सकें यार, अपने रिश्तेदारों को कीजिए, सब पढ़ सके। तो इतना कहूँगा, लव यू ऑल, एंड हंसते रहिया करो मेरे यार, सीरियस मत हो, अगर हंस खेल कर पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल टू बिल्कुल हंस खेल के। तो ठीक, जय हिंद।